आजकल उत्तर प्रदेश में भी मौसम की गर्मी भी है और सियासी पारा भी खूब गर्म है। समाजवादी पार्टी का कैंपेन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। आज अखिलेश यादव ने इटावा में पब्लिक मीटिंग की। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। आजमगढ़ इस चुनाव में एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। यहां धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से है। आज दोनों ने पर्चा भरा। आजमगढ़ के पिछले इलेक्शन में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। उस वक्त बीएसपी की तरफ से गुड्डू जमाली मैदान में थे, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। हालांकि मायावती ने इस बार भी आजमगढ़ से सबिहा अंसारी को मैदान में उतारकर धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन आज पर्चा भरने के बाद धर्मेंद्र यादव ने कहा, पिछली हार तो एक्सीडेंटल थी। अब आजमगढ़ के लोगों ने बीजेपी की हकीकत देख ली है, बीएसपी के मंसूबे समझ लिए हैं, इसलिए अब बीजेपी बीएसपी की दाल नहीं गल पाएगी। कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे बने ऑल ऑफ सडन, गुड्डू जमाली साहब कैंडिडेट हो गए बहुजन समाज पार्टी के, वो एक लोकप्रिय लीडर थे और बहुत बड़ा स्कोर किया उन्होंने 2,66,000 का। तो हार का एक बहुत बड़ा कारण वो था, तत्काल एक योगी जी की सरकार बनी थी, थोड़ा बहुत साथियों में निराशा भी थी। आखिरी दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था पिछले चुनाव में, तो कुछ ऐसे माहौल बने और बेईमानी, प्रशासन, जो बीजेपी का तरीका है वो तो अलग है ही, तो उसको मैं एक्सीडेंटल हार मानता हूँ। सबके बावजूद केवल 8,000 से हारा था, बहुत कम वोटों से हारा था। लोगों में सहानुभूति भी थी और आजमगढ़ के हजारों लोगों ने तो मुझसे कहा कि एक बार आ जाओ, मुझे निपटा लेने दो, बदला लेने दो। तो संयोग बस दोनों उम्मीदवार भी वही हो गए जो पिछले चुनाव में थे, तो अब आजमगढ़ के लोगों के हाथ में आ गया मौका। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी मेरे दिमाग में कि ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है और संभवतः 24 का चुनाव उनको ही लड़ना है, इसलिए मेरा मूवमेंट ज़रूर कम हुआ, लेकिन रिश्ते कमज़ोर नहीं हैं। धर्मेंद्र यादव भले ही बीएसपी कैंडिडेट सबिहा अंसारी को सीरियसली न ले, लेकिन इस बात का डर उन्हें भी है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है। पिछली बार बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और धर्मेंद्र की हार की सबसे बड़ी वजह यही बनी। आज पर्चा भरने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ ने कहा कि गुड्डू जमाली भले ही समाजवादी पार्टी में चले गए हो, लेकिन बीएसपी का वोटर उनके साथ नहीं, पार्टी के साथ है। निरहुआ ने कहा, आजमगढ़ में उनका मुकाबला बीएसपी की सबिहा अंसारी से ही है, धर्मेंद्र यादव तो लड़ाई में ही नहीं है। हम 19 में हारे थे तो भी यहीं थे, 22 में जीते तो भी यहीं थे और रह के काम कर रहे थे। ये लोग 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। ये सिर्फ चुनाव में कार्यालय खोलते हैं, उसके बाद ये पता इनका चलता नहीं। आजमगढ़ में जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम हम लोगों ने 1.5 साल में किया है। ये लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है और पूरे आजमगढ़ को गढ़ ही बना दिए थे, लेकिन हम लोगों ने 1.5 साल में वो सब चकाचक बना दिया है। जो इसके पहले प्रत्याशी थे वो लड़ नहीं पा रहे थे और अब जो महिला प्रत्याशी आई हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उनको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बाहर हैं, लड़ाई यही दे रही हैं जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी मजबूत हैं, इसलिए उनको उतारा गया है। तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि जब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे और कन्नौज से जब अखिलेश यादव हारेंगे, तब उनको देश में और यादव दिखाई देने लगेंगे। जब तक ये लोग हारेंगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ इनके घर में यादव नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे यादव हैं जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने घर के बाहर दिखाई नहीं देता है। नाम रख लिया समाजवादी पार्टी, पर काम इनका परिवारवादी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित देश बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हालांकि अखिलेश यादव इस बार अपने परिवार वालों को जमकर टिकट दिए हैं और घर के लोगों को जिताने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अखिलेश ने आज जसवंत नगर में अपनी वाइफ डिंपल के लिए वोट मांगे। अखिलेश ने कहा, यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं बल्कि संविधान बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, इसलिए लोगों को सोच समझकर वोट देना होगा। अखिलेश ने कहा, उन्हें मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद की चिंता नहीं है क्योंकि यहां तो चाचा शिवपाल है। चाचा से योगी भी डरते हैं, चाचा बीजेपी वालों का पक्का इलाज कर देंगे।
ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है, ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। अखिलेश जिन चाचा से इलाज करवाने की बात कह रहे थे, उन्हीं चाचा शिवपाल से एक गलती हो गई और इस चक्कर में अखिलेश को आज बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। जसवंत नगर की एक पब्लिक मीटिंग में शिवपाल यादव ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील कर दी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। शिवपाल की जुबान फिसल गई, उनके मुंह से गलती से यह निकल गया कि बीजेपी को रिकॉर्ड वोटों से जिता दो। लेकिन आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। कुछ ही पलों में शिवपाल के भाषण का यह क्लिप वायरल हो गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता कितनी भी सफाई दें, लेकिन आपको थोड़े दिन में योगी के भाषण में सुनाई देगा कि अब तो चाचा भी बीजेपी की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं।